अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, तारीख़ बगदाद की एक किताब में मैंने पढ़ा था, तो वो राइटर लिखता है कि बगदाद के एक शहर में एक शख्स कटे हुए बाजू के साथ फिर रहा था और ऊंची ऊंची कह रहा था कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो, बद्दुआ से बचो, और खुदारा किसी मज़लूम पे जुल्म मत करो, जुल्म मत करो। कहते कि उसकी बाजू जो थी वो सारी कटी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा, उसे अपने पास बिठा लिया, तो मैंने कहा क्या हुआ है, तुम कब से बाज़ार में खड़े यही करते हो? किसी ने कहा कि ये डेली आता है और यही कहता है ऊंची आवाज़ में। उन्होंने जब उससे पूछा तो उसने अपनी स्टोरी सुनानी शुरू कर दी। उस शख्स ने कहा कि मैं एक अमीर शख्स था पहले, तो मैं ख़ुद को बस मैं समझता था। एक दिन जो है मैं दरिया के किनारे गया मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो मैंने भी अपना वो मछीरा अंदर डाला, वो जो नेट डालते हैं, और एक और था गरीब शख्स, उसने भी डाला। सारा दिन मैं देखता रहा, मुझे कोई मछली नहीं मिली। तो वो जो था ना, एक और शख्स, वो गरीब आदमी था, तो अल्लाह पाक ने उसे रिज़्क़ देना था, तो उसकी नेट में मछली आ गई। तो कहता कि वो मछली काफ़ी मोटी ताज़ी, लेकिन मुझे सारा दिन लगा कर मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने उसे कहा कि तू ऐसे कर, मुझसे पैसे ले ले और ये मछली मुझे दे दे। उसने कहा कि नहीं, मेरे बीवी बच्चों ने आज फरमाइश की थी मछली की, तो मैं इसलिए तो पकड़ने आया हूँ, तो मुझे ये मछली नहीं बेचनी। तो कहता कि मैंने बहुत ज़िद की और उससे ना खींचनी शुरू कर दी। तो उसने कहा कि मैंने मछली आपको नहीं देनी। कहते कि मैंने कहा कि अगर आपने पैसे से नहीं देनी तो मैं वैसे ही खींच लूँगा। ये कह के मैंने उससे मछली खींच ली। तो वो शख्स रोने लग गया, कहता कि हम भूखे मर जाएंगे और हमें तो आज ये खाना खाना था। तो कहते मैंने ना उससे ज़बरदस्ती मछली खींच ली, तो मतलब कि मैं लेके घर आ गया। तो इसी दौरान ना मछली ने मेरे हाथ पे ना बहुत बड़ी जो है वो काटी कर दी। इस तरह से आप कह सकते हो कि दंदी काट दी, और इतनी ज़ोर से काटा कि मेरे ना जो फिंगर थी मेरी दर्द होने लग गया। कहते वो शख्स रोता हुआ अपने घर चला गया और मुझे बददुआ देने लग गया कि तुझे भी हज़म ना हो, या जो है उस गरीब ने कहा। कहते मैं घर गया तो मैंने जैसे उसे काटा, तो काटने से पहले ही मेरी उंगली में इतना ज़्यादा दर्द था, इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं उसे मछली को बना नहीं सका। तो मैं उसी टाइम डॉक्टर के पास गया हूँ। डॉक्टर ने मुझे कुछ पेन किलर दिए हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी जो है वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो कहता कि मैं फिर शाम को घर आ गया हूँ, ऐसी सनाम में तड़पने लग गया हूँ। अगले दिन जो है वो मैं फिर डॉक्टर के पास गया, तो वो मेरा जो दर्द था वो उंगली से बढ़ते बढ़ते ना हाथ पे आ गया। तो मैं गया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई जहर है जो जिसने तुझे काट लिया है, और तेरा जो हाथ है वो तू हाथ कटवा दे अपना, इस हद तक तेरे अंदर जहर फैल गया और ये जहर जो है वो फैल जाएगा। कहता मैं हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, रात मुझे मछली ने काटा, मुझे कोई काले नाग ने तो नहीं काटा। तो कहता कि मैंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करवाऊँगा। तो डॉक्टर ने फिर कोई पेन किलर दी, सारा कुछ दिया, लेकिन मुझे ज़रा भी एक पल भी जो था वो चैन से नहीं मैं बैठा। इसी तरह से ना वो मेरा दर्द जो है वो बढ़ता गया, वो हाथ से बाजू पे आ गया, दर्द बढ़ता गया बढ़ता गया। कहते मेरे बाजू बहुत दर्द करने लगा, बाजू दर्द करने लगा। मैं फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा बाजू कटवा दो। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। कहते इस हद तक के बाजू का ये दर्द जो था वो कंधे तक आ गया। कंधे तक जब आया तो मैंने कहा कि ये हुआ क्या है,
कहते मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, डॉक्टर को समझ ना लगे। फिर मैं अपने किसी जो है वो शेख के पास गया। मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या हुआ है। तो कहता कि उसने कहा कि तूने क्या किया। कहते मैंने कहा मैं इस तरह से मछली ने मुझे काटा। उसने कहा तूने मछली कहाँ से ली थी। कहते मैंने उसे सारी स्टोरी बता दी कि इस तरह से मैंने एक गरीब से वो मछली छीनी थी। तो शेख ने कहा कि तुझे तो उसकी बद्दुआ लगी हुई है। अब जब तक तू उससे जो है वो माफ़ी नहीं मांग लेता, उससे मिल के माफ़ी नहीं मांग लेता, तब तक तुझे कोई सुकून चैन नहीं आएगा और तेरी जो बाजू है ये काटनी ही पड़ेगी। कहते मैं डॉक्टर के पास गया फिर, तो डॉक्टर ने कहा कि ये जहर जो है वो फैलता ही जा रहा है और तेरी बाजू अब काटनी पड़ेगी इससे पहले कि तेरे पूरे जिस्म में चला जाए। तो कहते उस दिन उन्होंने मेरी बाजू काट दी और लेकिन वो मुझे आज भी तकलीफ़ है। जहर नहीं फैला लेकिन मुझे आज भी तकलीफ़ है। तो अब मैं उस शख्स को ढूंढता रहा लेकिन आज तक वो मुझे शख्स नहीं मिला कि मैं उसे मिलूं और उससे माफ़ी मांग लूं। और आज तक मुझे वो शख्स नहीं मिला। और मैं डेली आता हूँ और मैं बाज़ार में इस तरह से खड़े होके ढूंढता रहता हूँ उसे, और लोगों से मैं यही कहता हूँ कि किसी पे जुल्म ना करना, किसी मज़लूम की बद्दुआ ना लेना, किसी मज़लूम की बद्दुआ ना लेना। मैं यही कहता रहता हूँ। लिहाजा इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि आप अपनी ताकत के बलबूते जो है वो किसी से कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह है जो 7 आसमानों के ऊपर है वो सबसे बड़ा ताकत वाला है, उससे बड़ा कोई भी ताकत वाला नहीं है। और फिर जब वो अपनी ताकत दिखाना चाहता है और फिर इंसान जो है उसे समझ नहीं आती कि मुझे जो है वो तकलीफ़ कहाँ से आ रही है। लिहाजा जो चीज़ जिसकी है वो उसी की ही है, बेशक वो तिनका है, बेशक वो छोटी से छोटी चीज़ है। और फिर अगर गरीब के पास है तो बिल्कुल ना लो, क्योंकि गरीबों को तो देने का हुक्म है। और इस तरह से अपनी कोई भी ताकत ना आजमाओ। और इसके अलावा जो है वो गरीब की बद्दुआ से ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि गरीब के अलावा वो शख्स मज़लूम होता है जिस पे जुल्म हो जाता है। तो मज़लूम, हदीस पाक में आता है कि मज़लूम की बद्दुआ और मेरे अर्श के दरमियान जो है वो कोई भी पर्दा नहीं रहता। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब शहीद किया गया था तो बागी उनकी दीवार टाप के उनके घर में आ गए थे। बहुत दूर तक इनको मना करते, लेकिन बागियों ने अंदर आके जो है वो शहीद किया था हज़रत उस्मान को। तो उनकी एक ही बीवी उनके पास थी, हज़रत नायला। तो हज़रत नायला जो थी वो ऊपर गिर गई हज़रत उस्मान के ऊपर कि मेरे शोहर को मत मारो। तो वहाँ एक बागी था, उस शख्स ने हज़रत नायला के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत उस्मान की बीवी के मुंह पे उसने थप्पड़ मारा। तो हज़रत उस्मान की बीवी ने उसे कहा कि खुदा करे तू बर्बाद हो जाए और तेरा जो है ये हाथ ख़त्म हो जाए जो तूने मुझे मारा, और अल्लाह तुझे कभी माफ़ ना करे। तो मुअर्रिख़ लिखता है कि एक शख्स ने किसी को देखा कि एक आम आदमी जो है वो खाना काबा के तवाफ़ गर्द जो है वो चक्कर लगा रहा है और ऊंची आवाज़ में कह रहा है या अल्लाह तुम मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू मुझे माफ़ करेगा। फिर कहता है या अल्लाह तुम मुझे माफ़ कर दे, फिर कहता है लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तू मुझे माफ़ कर देगा। तो वो उस शख्स ने उसे बुलाया और कहा कि ये कौन सा तरीका है तेरा दुआ मांगने का कि तू मुझे माफ़ कर दे लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू मुझे माफ़ करेगा। तो उसने कहा कि इस तरह से मैंने जो है उस्मान की बीवी पे हाथ उठाया था। बस उस्मान जो उन्होंने मुझे बद्दुआ दी थी कि मेरा हाथ जो है वो ख़त्म हो जाए। तो कहता कि मेरा तब से मेरा हाथ जो है वो काम करना जो है वो हट गया, फालिज हो गया, मुझे ये पूरा मेरा हाथ जो है वो सूख गया। और फिर मैं इस हद तक बर्बाद हुआ हूँ कि मैं फिर बर्बाद ही हो गया हूँ। मेरी ज़िंदगी, रिज़्क, घर की जो बेबरकती आ गई है, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है। ज़िलो ख़ार हुआ हूँ। और उनकी एक आखिरी बद्दुआ है जिससे मुझे डर है, उसने कहा था कि अल्लाह भी तुम्हें माफ़ ना करे। और अब मुझे इसी चीज़ का डर है कि वो ना हो कि मुझे अल्लाह भी माफ़ ना करे। तो इसलिए मैं इस तरह से दुआ मांग रहा हूँ। लिहाजा इस सब से हमें सबक ये मिलता है कि हमें अल्लाह से डरना चाहिए, हमेशा हर हाल में अल्लाह से डरें। हम कहते हैं अल्लाह से डरो, लेकिन हम डरते नहीं हैं। जब भी किसी पे जुल्म करो तो ये तो देखो कि उससे बड़ी भी जो है वो ताकत है आसमानों पे जो कुछ भी कर सकती है। लिहाजा किसी पे जुल्म मत करो और मज़लूम की बद्दुआ से बचो।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। आपकी दुआओं की तालब माह फहद।